हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 14 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी सारी क्लासेस फ्री में देखना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे स्टार आईक्यू अनलॉक कोड का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आज रात की क्लास 11:15 बजे है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको वहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर आप लोग इन फ्यूचर के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास होने वाली है। एसएससी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 5850 रुपये में आपको मिल रहा है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा अनलॉक कोड इस्तेमाल करते हैं स्टार आईक्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा। लाल डोरा के तहत 24 अगस्त तक राज्य के 22 जिलों के लगभग कितने गांवों के लाल डोरे की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया। तो इसका सही आंसर था प्यारे बच्चों 6329 गांव, यानी कि इस सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ओके एंड करेक्ट रहेगा। चलिए अगला सवाल। और आज का पहला सवाल क्या होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत में किस देश के राजदूत प्रोफेसर एडम बर्कोवस्की से शिष्टाचार भेंट की है। तो ये कौन से देश के हैं डियर, ये है पोलैंड के, ठीक है ना। पोलैंड जिसकी राजधानी वर्साव है, आप लोग जानते भी होंगे, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पोलैंड के जो है ना राजदूत, इनसे अभी रिसेंटली एक शिष्टाचार भेंट की और इस मौके पे हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। अभी एक्चुअली इस मुलाकात का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कोई बिजनेस पर्पस के लिए जो है ये मीटिंग ही रही होगी। अब देखो क्या है, हरियाणा के लिए जो डेवलपमेंट के एरियाज़ है उनको पहचाना जाएगा कि कहाँ कौन कौन से एरिया के अंदर हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट की जा सकती है। उन डेवलपमेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट करके क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करके जाहिर सी बात है हरियाणा की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो बढ़ जाएगी। एक्चुअली प्रोफेसर एडम बार्कोवस्की ने सोनीपत और रोहतक में जो मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ना ऑलरेडी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की संभावना खोजी है। सोचा है कि इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि पोलैंड जो देश है ना वो पहले से ही जो आपका फूड बिजनेस जो है ना, या यूं कहिएगा फूड इंडस्ट्रीज का बिजनेस है, उस पर बहुत अच्छे तरीके से उसकी पकड़ है। तो एक्चुअली यही सोचा है कि पोलैंड के राजदूत के द्वारा कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना ये मेगा फूड पार्क के अंदर किया जाए ताकि हरियाणा का इस एरिया के अंदर थोड़ा सा अच्छा नाम भी हो और दूसरी बात है कि हरियाणा इसमें ग्रो भी करे अपने आप में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं डियर, ठीक है ना। और पोलैंड की कैपिटल मैंने आपको बता ही दी है, वर्साव है। पोलिश जोलेटी जो है ना वो आप लोग यहाँ की करेंसी के रूप में भी याद कर सकते हैं, पोलिश जोलोटी। चलो अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है डियर। हरियाणा का खेल मॉडल समझने के लिए हाल ही में किस राज्य की टीम पानीपत पहुंची है। जाहिर सी बात है हरियाणा राज्य का खेल मॉडल इस बार बड़ा यूनिक था। हरियाणा का खेल मॉडल समझने के लिए गुजरात की 11 सदस्यीय टीम जो है वो पानीपत आई है, पानीपत के स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर पहुंची है, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुजरात की जो टीम है ये पानीपत के शिवाजी स्टेडियम के अंदर आई है। अच्छा क्यों आई है सर, इस मॉडल का मतलब क्या है। देखो ओलंपिक के अंदर या सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हुई है उसमें बाकी सभी राज्यों की तुलना में हरियाणा के खिलाड़ी ने अपना बेस्ट योगदान दिया, सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते हैं। तो इसी करके ये देखना चाहे कि हरियाणा में ऐसा क्या खास है, किस तरीके से गेम की प्रिपरेशन हो रही है, क्या स्पोर्ट्स मॉडल है, कैसे अधिकारी हैं, कैसे कोच हैं, कैसे खिलाड़ी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, ये क्या राज है। इसी के लिए जो है ना इस वाले स्टेडियम के अंदर जो है ना आई है। ये पानीपत का शिवाजी स्टेडियम है, याद रखिएगा। आपको वैसे भी पता है पानीपत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर एथलीट्स एंड ट्रैक इवेंट के अंदर देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। पहलवान बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज दिलाया है, रवि दहिया ने जो है वो सिल्वर दिलाया है। के अलावा जो हमारे हॉकी टीम है उसने भी 3rd पोजीशन ली है जिसमें भी हरियाणा के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी आपने पैरालंपिक में भी अच्छा खासा नाम पढ़ा है हरियाणा का। तो इन सभी के चलते हुए ये याद रखिएगा आप लोग कि हरियाणा के इस पूरे मॉडल को समझने के लिए गुजरात की टीम आई है, ठीक है।
अच्छा, आपको बात गुजरात को याद तो करना हो तो गुजरात तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री साहब बदल गए। गुजरात के मुख्यमंत्री पहले थे विजय भाई रूपाणी और अब हो गए हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है ना, भूपेंद्र पटेल, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है, जिनका संबंध हरियाणा के पानीपत से ही है, तो आप वैसे भी लिंक बना करके याद कर सकते हैं। सक्षम हरियाणा योजना के तहत कंप्यूटर की गुणवत्तापरक शिक्षा को तकनीकी सपोर्ट देने के लिए हरियाणा के कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी टोटल 96 स्कूलों के अंदर, और इसकी शुरुआत भी हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से की जाएगी। बाकी इसे धीरे धीरे जो है ना वो पूरे समूचे हरियाणा के अंदर फैला दिया जाएगा 96 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 कंप्यूटर रखे जाएंगे जिन्हें डिजिटल लाइब्रेरी का रूप दिया जाएगा, जिनमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट की जो क्लास 9 से ही कंप्यूटर की बेसिक और एक्सेल्स की जो है ना जानकारी दी जाएगी। आपको वैसे मैं बता देता हूं कि हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी खुली थी करनाल के काचवा गांव में साल 2020 के अंदर। ये पॉइंट भी याद रखना, यहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पास आउट छात्रों को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए ऑक्सीजन संयंत्र और श्वसन उपकरण का संचालन व रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाएगी इनको। इसके लिए कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पत्र भेजा गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा 24। एक्चुअली क्या है कि जितने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं, या यूं कहिएगा एग्जाम्पल से जो आपका या आपके जो श्वसन से रिलेटेड जैसे कि वेंटिलेटर ही कह दीजिएगा, इन सभी को चलाने के लिए या इनका रख रखाव करने के लिए जो IIT के स्टूडेंट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए रिसेंटली जो है ना 24 गवर्नमेंट ITI है उनको लेटर भेजा गया है। ठीक है, हरियाणा के 22 जिलों की 24 ITI के जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, और के साथ साथ जो है ना उनको ट्रेनिंग देने के बाद में यहाँ पे जिम्मा सौंपा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको याद रखनी है। इसके तहत क्या होगा कि हरियाणा में कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई थी, और वो कमी थी क्योंकि उसका रखरखाव नहीं हो रहा था, कोई जानता भी नहीं था इतना उस टाइम पे, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कभी अकाल पड़ा ही नहीं था ऑक्सीजन का। तो अभी इसके लिए कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के चलते हुए प्लेसमेंट जॉइंट डायरेक्टर संजीव शर्मा ने जो है ना इस लेटर को जारी किया है। तो आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि हरियाणा के अंदर कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्लेसमेंट जॉइंट डायरेक्टर का नाम क्या? संजीव शर्मा है, याद रखना। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हरियाणा बिजली निगम का हाल ही में किसके साथ में समझौता टूट गया है? ये टूटा है पेटीएम के साथ में, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। अब सर पेटीएम के साथ में ये समझौता टूट गया है, इसका मतलब क्या है? देखिएगा, एक्चुअली मुद्दा सारा ये है कि पेटीएम और जो गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में बिल भुगतान के चलते रेट का डिसाइड करने की बात हुई थी। पहले क्या होता था कि पेटीएम से कोई बिजली बिल पे करता था तो पेटीएम सरकार से उसके लिए 2 रुपये लेती थी, लेकिन पेटीएम ने कह दिया कि मैं 2 रुपये 45 पैसे लेने वाली हूँ। ठीक है, 2 रुपये 45 पैसे मतलब 45 पैसे पर यूज़र बढ़ा दिए। कोई बात नहीं, सरकार ने इस बात को भी मान लिया, लेकिन पेटीएम ने एक बात और कर दी कि पर यूजर से भी वो 1 रुपये 45 पैसे लेगा। ठीक है ना, मतलब ये है कि सरकार से तो ले ही रहा है लेकिन यूजर से भी अब लेने उसने स्टार्ट कर दिए। तो अब सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा भैया, आप हमसे तो ले लो कोई बात नहीं, पर हमारे यूजर से पैसा ना लो। तो पेटीएम नहीं माना तो इन दोनों के बीच में समझौता टूट गया। ठीक है ना, हालांकि जो है ना अभी तक तो पेटीएम से आप बिजली बिल पे कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में जो है ना पेटीएम के माध्यम से बिजली बिल नहीं पे किया जा सकता। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से इसका समझौता था पहले, वो अब टूट चुका है। ये पॉइंट है आपका यहाँ से। ठीक है, तो ये खैर सरकार ने ऐसा किया ही क्यों सर? तो इसका मतलब ये था सरकार ने ठीक किया, मतलब या इस डिपार्टमेंट ने ठीक सोचा, क्योंकि अगर ऐसा करते तो फिर बाकी कंपनियां भी यूजर से भी पैसे मांगती। ऑलरेडी गवर्नमेंट तो दे ही रही है, लेकिन यूजर से भी वो पैसा जो है ना चार्ज करती रहती है। इसकी जानकारी दी है हरियाणा के बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है जिनका नाम है PK दास, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। आप पेटीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पेटीएम जो है ना, पेटीएम की स्थापना साल 2010 में हुई थी। स्थापना विजय शंकर शर्मा ने की थी, याद रखना। और ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रह लेना चाहिए। और इतने ही थे डियर आज के हमारे क्वेश्चन। एक बात और याद रखना, इस पेटीएम के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है 197 कम्युनिकेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में कितने विभागों की 465 सेवाओं पर AAS सेवाएं शुरू की गई है? तो बताना 21, 23, 42, 22 डिटेल से बताना इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।